गोपाल के जन्म से ही उसके नाखूनों में मिट्टी थी और पेट में आग। जिस जमीन को वह अपने पिता के साथ जोतता था वह बंजर और कठोर थी, एक छोटा पथरीला टुकड़ा जो उनके परिवार का पेट भरने के लिए मुश्किल से ही पैदावार देता था। एक बच्चे के रूप में वह फटे पुराने कपड़े पहनता था और सूरज की तपती मिट्टी पर नंगे पैर चलने के कारण उसके पैर कठोर हो गए थे। वह दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखता था, लेकिन उसके दिन खेतों में घास खींचने और एक अलग जीवन का सपना देखने में बीतते थे। वह जानता था कि गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता दूसरों से अधिक मेहनत करना है। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका शरीर उन बैलों जितना मजबूत हो गया जिन्हें वह चलाता था। वह अपनी थोड़ी बहुत फसलों को बेचकर कमाए गए हर एक पैसे को बचाता था। जब दूसरे किसान छाया में आराम करते थे तो गोपाल चिलचिलाती धूप में होता था, एक एक पत्थर हटाकर नई जमीन साफ करता था। उसके पड़ोसी सिर हिलाते थे और कहते थे कि वह मूर्ख है कि यह जमीन उसे कभी भी उससे ज्यादा नहीं देगी जो उसने दिया था। लेकिन गोपाल बेहतर जानता था। उसने अपनी बचत से एक छोटा उपेक्षित जमीन का टुकड़ा खरीदा, एक दलदली इलाका जो कोई नहीं चाहता था। वह अपनी रातें मिट्टी और सिंचाई पर पुरानी किताबें पढ़कर बिताता था। यह सीखता था कि दलदली जमीन को उपजाऊ धरती में कैसे बदला जाए। पहला साल एक संघर्ष था। उसकी फसलें कम थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पास की एक धारा से पानी लाने के लिए एक छोटा बांध बनाया, जिससे मिट्टी समृद्ध हुई। उसने कई तरह की फसलें लगाईं, यह प्रयोग करते हुए कि सबसे अच्छा क्या उगेगा। धीरे धीरे उसके खेत फलने फूलने लगे। जो कभी दलदली जमीन थी वह सुनहरे गेहूं और मोटी सब्जियों से खिल उठी। उसकी कड़ी मेहनत रंग ला रही थी। लोग उसकी सफलता को देखने लगे और उसकी सलाह लेने लगे। उसने अपना ज्ञान खुशी खुशी साझा किया, लेकिन कुछ ही लोगों में उसका जैसा अटूट समर्पण था। सालों बीतने के साथ गोपाल का खेत बड़ा हो गया और वह अब फटे पुराने कपड़े पहनने वाला लड़का नहीं था। वह एक सम्मानित व्यक्ति बन गया, जिसे सिर्फ अपनी दौलत के लिए नहीं बल्कि अपनी समझदारी और विनम्रता के लिए भी जाना जाता था। उसने एक सुंदर घर बनवाया, एक ट्रैक्टर खरीदा और यह सुनिश्चित किया कि उसके अपने बच्चों को कभी भूख का पता न चले। लेकिन वह कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला। वह आज भी हर सुबह अपने खेतों में टहलता है, अपनी उंगलियों के बीच ठंडी मिट्टी महसूस करता है। एक मौन याद दिलाता है कि कड़ी मेहनत का एक बीज जुनून से पाला गया आपके सबसे बड़े सपनों से परे की फसल दे सकता है।